उठकर कैसे करनी है। सुबह वो बच्चा उठकर किसानी भी करेगा, कुछ घर के काम भी करेगा, कुछ शाम को वहाँ भी जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहली बात तो ये आपको सब समझना पड़ेगा कि वास्तव में घुमाते हैं, ये पहले आपको खुद समझना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर आप ये पढ़ाई लिखाई का आपको कुछ ऐसा लगता होगा ना कि वास्तव में कुछ होता नहीं है, तो यही एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को आगे बढ़ा सकती है बस, और कुछ चीज़ नहीं है। आपको लगता है कि अगर मैं मेहनत मजदूरी करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा तो एक मजदूर सीधा आकर मजदूर का मुखिया बन सकता है, लेकिन वो ऐसा तुरंत नहीं कोई अधिकारी बन जाएगा। और वैसे आते ना, जैसे आपको दिखाते हैं कि वीडियो में कि बैक बेंचर्स आगे एकदम से बिजनेस करने लगे और मर्सिडीज की गाड़ी खोली, बैक बेंचर्स हुआ तो क्या हुआ मैं बताऊं, उनका पूरे भारतवर्ष में 1% है बस, और वो भी तुक्के से। किसी के तुक्के से चल गया तो चल गया। 99% जितने भी सफल रहे वो सारे के सारे पढ़े लिखे वर्ग से रहे। आप शुरुआत में लेकर कभी से देख लो कौन किसके पीछे चला। गांधी जी के पीछे लोग क्यों चले? ऐसे नहीं कि वो गांधी जी थे, विचार थे उनके। अम्बेडकर जी के पीछे क्यों चले? अम्बेडकर जी के विचार थे। इतने सारे पढ़े लिखे लोग के पीछे ही चलते हैं। कभी देखा किसी के पीछे, कोई मजदूर के पीछे पूरी पब्लिक जा रही है? नहीं जाते। मिस्त्री जा सकते हैं बस कि भाई ईंट देते हैं, ये तो हो सकता है। मैं ही कहने कहता कि वो काम अच्छा है, वो काम बुरा है, सब काम बेहतर है, लेकिन एक चीज़ और बांध के रखना। लोग कहते हैं ना कि सारे काम समान है, सब काम एक जैसे नहीं, सारे काम एक जैसे नहीं। अगर सारे काम एक जैसे हैं तो मजदूर वालों को 10,000 क्यों और अधिकारी को 1.5 लाख क्यों? अगर काम समान है, हाँ तो काम समान है तो, पर काम का आधार ये नहीं है। काम अच्छा बुरा ऐसा हो सकता है, लेकिन काम समान नहीं हो सकता। अगर हम काम की बात करें तो इसी काम को ध्यान से रखे हुए आप क्या करना चाहते हो, ये बात है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप एक ऑफिसर लेवल पे बैठोगे, वो काम। आप एक किसी तरीके से ठेला भी लगा ले तो वो भी काम है, लेकिन अपना एक स्तर बांध कर रखो कि आप किस स्तर पे जा सकते हो। दूसरी बात, किसी के इन चीज़ों पे वैसे मत आया करो जैसे कि जी मेरे डॉक्टरी करने का मन है, मेरा बहुत मन है जी, मेरा खूब ब्लड देखने का मन करता है, खूब देखने का, ये चीरम फाड़ी करने का मन करता है। और किसी ने आकर तुम्हें एकदम से कहा तुम मैथ ले ले, IIT कर ले, इंजीनियर बन जा। इंजीनियर में मशीनों में तुम वही ढूंढोगे, तुम्हारा कभी वो नहीं लगेगा, तुम वो स्किल डेवलप कर ही नहीं पाओगे। पहले ये सोचो कि वास्तव में मेरे अंदर से क्या भाव निकल रहे हैं। और लोग कहते हैं ना कि जी क्रिएटिविटी का मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, घर वाले रोकते हैं। तो एक बात बताऊँ, माँ बाप से ज़्यादा आपको कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। पहली बात, जो आपके बारे में माँ बाप सोचेंगे उससे ज़्यादा कोई नहीं सोच पाएगा। चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो, चाहे कितना भी अच्छा भाई हो, चाहे कितनी भी अच्छी बहन हो, माँ बाप हमेशा ही सोचते हैं। हाँ, अब माँ बाप को आपको बताना है ना कि ऐसे ऐसे भी चीज़ें चलती हैं। पिताजी को 4 बात पता है तो पिताजी 4 बातों में तो बताएंगे कि ऐसे एक नौकरी होती है, एक ऐसी नौकरी होती है, बेटा इसमें काम कर लें। लेकिन आपका हक बनता है ना कि हमसे पूछकर उन 4 से 8 बातें बताओ कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। एक मैं उदाहरण देता हूँ, जितने हाल फिलहालों में 3 से 4 सालों में जितने भी आपके अधिकारी निकले हैं, जैसे DM वगैरह, सिविल क्रैक करते हैं, UPSC है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें बता सकते हो कि 4 साल 5 साल पहले से कौन से लोग आते थे जो BA पास करते थे, आर्ट साइड के होते थे, है ना, लोक शास्त्र से होते थे, सामाजिक सेक्शन पे होते थे, इतिहास भूगोल वाले जो सब्जेक्ट जो थे अधिकतर होते। इन 3-4 सालों में आप एक ड्रामेटिक चेंज देखना, उसमें डॉक्टर लोग आ रहे हैं, उसमें IITians आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं। अब सोच के देखो, वो IITians हैं, उन्होंने IT क्रैक करा है, जो मैथ की सबसे टफ एग्जामिनेशन में से है, उसको क्रैक करके इंजीनियर बन के उनको क्या लगा अधिकारी बनने का, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से अधिकारी था। लेकिन पिताजी ने कहा कि तू इंजीनियर बनेगा, तो वो इंजीनियर बन गए, उसके बाद अधिकारी है ना। तो इस चीज़ में वो मत रखिए। अब किसी बच्चे का कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो बताइए, जो आप मुझे आपसे कोई क्वेश्चन जो मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं तुरंत एंड टू एंड उसका रिप्लाई करूँ। और फिर मुझसे आप अगर एक क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, सर आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? अगर सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी तो फिर आपका कहने का हक ही क्या है? सरकारी नौकरियाँ बहुत लगी, करी नहीं, आपने बहुत बना दी। सरकारी नौकरी हमने देनी है स्टार्ट कर, है ना। तो ऐसा नहीं, अगर हम ही खुद सरकारी नौकरी में लग जाएंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? सर खुद भी कई जगह सिलेक्टेड हैं, ये बिल्कुल। तो एक ऐसा नहीं कि 1-2 ही नौकरियां ली हैं, अलग अलग फेज में बहुत सारी नौकरियों में सिलेक्शन रहा है। बट पढ़ाने में शुरू से ही मन करता था, दिमाग में हर बार टोन होती थी। एक पेपर है CPO का, उसका मेरा फिजिकल था,
मैं फिजिकल में 50-60 मीटर से रह गया था क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत थी। एक बार एक्सीडेंट हो गया था, अभी भी 2 बार एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें मैं 50-60 मीटर से रह गया था। उन्होंने मेरे डिस्क्वालीफाइड करके और वो साइन कर देते हैं इस तरीके से। तो मेरे चेहरे पे 1% भी सिकन नहीं थी। मैं वो डिस्क्वालीफाई का पेपर मैंने पूरा पढ़ा, मैंने जेब में रखा और मैं चल के बाहर जलेबी खाई मैंने तसल्ली से। हाँ नहीं हुआ तो मैं उसको पास्ट को कैसे, हाँ जलेबी खाई और बड़ी आराम से बाइक पे बैठा, मैं गया, मैंने बैच पढ़ाई। मुझे पता थी मुझे टीचर ही बनना है, तो मुझे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो ये डिप्रेशन वाली चीज़ें मत लाना कभी भी, ये जी 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ तो मेरे सामने तालाब दिख रहा है कूद जाऊँ क्या, ऐसा कुछ नहीं। कि घर वाले कहते हैं जी लड़कियों के प्रति ऐसा होता है कि अगर 1 साल नहीं हुआ तो शादी करवा देंगे, ये बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो पहली बात तो टारगेट बनाओ, उस टारगेट पे इतना तगड़ा अचीवमेंट रखो कि वास्तव में सारी चीज़ें छोड़ दो। जब भी आप कभी कुछ पढ़ते हो, कुछ करते हो, उसमें सारी आसपास की चीज़ें बंद कर दो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। बस एक ही टारगेट पर फोकस करके चलो। मेरा टारगेट था टीचर बनना, मैंने खूब टीचिंग करी, एंड मायने रखता है। शुरुआत में आप उठे कैसे करें, लेकिन बाद में लोग पूछेंगे। कभी आपसे कोई किसी ने पूछा कि मान लो आपने एक एग्ज़ाम दिया और आप एग्ज़ाम में बहुत बुरे नंबर लेकर आए, कोई आपसे पूछेगा जी बताओ कैसे तैयारी करी, कैसे तैयारी करी, कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। कब पूछेगा? जब अच्छे नंबर आ जाएंगे, जब सिलेक्शन हो जाएगा। और जब सिलेक्शन होकर आएगा, या सिलेक्शन हो या बहुत तगड़े नंबर उसने छोड़ दिया हो किसी तरीके से, तो ही तो आकर पूछेगा। अब सोच के देखो किसकी पूछ है बंदर के अलावा, उस इंसान की जिसकी जॉब लगी है। हाँ, और मेरे खुद के दोस्त हैं जिन्होंने 4-4 बार सरकारी एग्जाम क्लियर करा, जॉब ली और उसके बाद रिजाइन देकर आए। 4 बार, 3 बार तो CGL है, 1 बार CHSL है, रिजाइन दे दिया, मैं नहीं कर रहा कल से, मुझे अच्छी नहीं लग रही। फिर तुम क्या करोगे? PCS निकाल दूंगा। ये कॉन्फिडेंस देखो, PCS निकाल दूंगा, मुझे 6 महीने दे दो। पर वो जब भी बैठ के पढ़ते हैं तो कुंडी अंदर से लगा दी, ताला लगा दिया, जो करो करो, लाइट आए ना आए, पसीने में टपक रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये होना चाहिए दम। फिर ऐसा नहीं कि अरे भैया नीरज चल रहा है घूमने, कहाँ चलना है? पता पड़ी नीरज हिमाचल प्रदेश घूमने चला गया, 5 दिन वहीं हिमाचल प्रदेश की रील डल रही है ना, उत्तराखंड जा रहे हैं, बाजार की फोटो डल रही है, गोलगप्पे खाते हुए, आज मेरे दोस्त ने गोलगप्पे खाए मेरे साथ, ऐसे फोटो। वो देखने वाला कौन है? और सबसे पहली बात तो जो सोशल मीडिया है आप करिए, उसका यूटिलाइज करिए, बट इतना ज़्यादा इसका बेवजह इंगेज मत होइए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बताइए विराट कोहली को आप कैसे जानते हो? क्रिकेट की नहीं, उसके तो इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर्स हैं। नहीं, इंस्टाग्राम, वो उसने इंस्टाग्राम चलाया तब वो फेमस है, ऐसा है? हाँ, पहले क्या बना? क्रिकेटर बना, और उसके बाद और बच्चे अब क्या करते हैं? इंस्टाग्राम पहले बनाते हैं और बाद में वो बनना चाहते हैं जो बनना चाहते हैं। ये सारी चीज़ अभी जो भी बहुत एक्स्ट्रा, अगर आपका हाँ मोबाइल आएगा इंस्टाग्राम होगा, और देख लेना अभी बहुत सारे बच्चों को इसमें इंस्टाग्राम होगा। इंस्टाग्राम हमने अभी 6 महीने पहले बनाया, 7 महीने पहले, हमें पता ही नहीं था इंस्टाग्राम क्या था, हम अपने काम पे लगे पड़े थे। तो ये बहुत बेवजह की चीज़ है। आप देखो, ठीक है, आप देख रहे हो ये मेरे काम की चीज़ है, ठीक है, लेकिन बच्चों का एक हो जाता है, अच्छा पता ही नहीं, रात के 1:30 बजे पापा मम्मी सो रहे हैं, ठीक है, माँ वो चले आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, और वो देख रहा हूँ रात के 1:30 बजे वो देख रहे हैं निंजा हथौड़ी। अरे उसका क्या मतलब है? वो सामने है भी नहीं, मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं है। वो देख रहे हैं आपके पास ये लोहे की टेबल कैसे बनाते हैं, वो बन रही है, आप लोहारी नहीं हो ना, मन है बस लोहे की टेबल बन रही है। ये बहुत बेवजह का टाइम वेस्ट होता है। आप पहले अपने टारगेट सेट करो, उसके बाद खुली छूट है, आप इंस्टा बनाओ, कुछ करो, कैसे करो। पिताजी माताजी खुदा कर कह देंगे बेटा कमाऊ हो गया है, अब अपने हिसाब से अपने पैर पे खड़े हो जाओ। माता पिता कब तक रोकते हैं? कब तक बंदिश बनाते हैं? लड़कियों में 7 बजे रात के बाद की बंदिश कब तक होती है? जब तक उनकी किसी तरीके से जॉब ना लगे। जब जॉब लगेगी UPSI में, जॉब लगेगी आपके डिफेंस में, जब जॉब लगेगी आपके अधिकारी में। किसी एक ऐसी लड़की को देखा जो अधिकारी हो, PCS अधिकारी हो, और वो रात के 8 बजे उसकी कॉल आ जाती है घर से, बेटा कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। आ जाता है क्या? किन की आती है? जिन्होंने अभी कुछ अचीवमेंट नहीं किया तो बहुत कुछ है। अचीवमेंट की बात है, सारा फोकस आपके अचीवमेंट पर, सारा फोकस। हमारा फोकस होता है आज मैं 12 घंटे पढ़ लिया तो कल मैं 6 घंटे मौज मारूंगा, क्योंकि आज मैं 12 घंटे पढ़ा हूँ। भाई अगले दिन कोई बदल जाएंगे क्या? आज 12 घंटे पढ़े तो कल तुम 10 घंटे क्यों नहीं पढ़े? 6 घंटे तुम्हें मौज मारनी है। आज मैं जी 24 घंटे पढ़ा हूँ तो कल मैं फिल्म देखने चला गया था।
क्यों? क्योंकि मैं बराबर कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। इसी बैलेंस करने पे बहुत लोग डॉक्टर के पास चले गए, है ना। हमारा दोस्त रोज 3 केले खाता था, 4 दिन की छुट्टी हो गई, एक साथ 12-13 केले खा गया। डॉक्टर के पास भर्ती हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना कि मेरी 2 दिन की छुट्टी होगी, मम्मी पापा मामा क्या ले गए, तो एक दिन सारा पढ़ डालूंगा 48 घंटा, 48 घंटे के बाद मैं 4 दिन सोऊंगा। ये इरेगुलरिटी है, इससे बचिए और हमेशा उस चीज़ पे काम करिए। बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि कोई भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए 12th में कौन कौन बच्चे हैं? सब 10th वाले कहाँ हैं? ये 12 वाले यहाँ हैं पीछे, ये हैं इधर। हाँ जी, 10th में कोई नहीं है सर है सर ये अब 10th में। तो अच्छा, 12th में किसी का अगर सब्जेक्ट कमज़ोर है, और उससे पहले मैं बता दूँ, मैं फॉर्मूला बुक लेकर आया हूँ आप सबके लिए। उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, उनकी वो पूरी प्रॉपर हमने लिस्टिंग करके दे रखी है। आवर्त सारणी पूरा सेट वेट करके लगाया है, बिल्कुल बाकायदा ध्यान से देखकर। हाँ, कहीं पे ऊ की मात्रा ई की मात्रा इधर उधर हो गई, वो तो टाइपिस्ट की बात है। ये वाली ये हमने कुछ पेजेस की फॉर्मूला शीट बनाई, अभी तो ये ऊपर का है, कुचड़ कुचड़ हो गया होगा। तो ये इस तरीके से थोड़ा कलरफुल में कि बच्चों सामने रखकर अपने नोट्स को जब भी पढ़ें, इनको रिवीजन के फॉर्म पर ये अपना रख लीजिए। इस तरीके से हमने पूरा मेंटेन करके दे रखा है। कम पेज इसलिए रखें क्योंकि सिर्फ इसमें फॉर्मूला है, कुछ की पॉइंट्स डायरेक्ट वो कर सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आप दे सकते हैं, अपने आसपास के बच्चों को भी बता सकते हैं कि भाई मतलब ये नॉट फॉर सेल है, इसको खरीदा नहीं जा सकता, बस ये आप ही करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? कुछ ऐसा खतरनाक क्वेश्चन कि ऐसे हमारे दिमाग में बात बार आती है, आप ऑनलाइन तो बताते नहीं मेरे हो। साथ ये होता है, मैं 2-3 दिन तो 5 दिन तक पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो फिर नहीं पढ़ती। किस चीज़ का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है? जैसे कोई काम आ गया, फिर उसके बाद वो टाइम निकल गया, फिर पढ़ने का। पहले ये देखिए, बनना क्या चाहते हैं आप? मैं सोच रही थी कि यूपीएससी करूँगी। सिविल की तैयारी करेंगे? अच्छा, सिलेबस देख लिया आपने? हाँ देखा, बहुत बड़ा है। पूछो नहीं समझ, चलिए पूछ लीजिए जो डाउट हो सवाल। देखो प्यारे बच्चे, पहले एक बात ध्यान से देखिए, आप जब कुछ बनना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं तो पहले उसकी रूपरेखा को समझिए। किसी को देखकर अगर हम सिविल की तैयारी करने लग रहे हैं तो ये हमारा ड्रॉबैक है। सामने एक अधिकारी उतरा बढ़िया सा सूट बूट में, उसके साथ 4 बॉडीगार्ड आए, अगर सिर्फ इसी को देखकर आपको सिविल की तैयारी करनी है तो ये नहीं। तो ड्रीम का ये सोचिए कि आप ड्रीम में कितना डूबे हुए हैं, उसकी रूपरेखा बनाइए, पूरा सिलेबस निकालिए। क्या मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्ट लेवल पे पढ़ सकता हूँ? जैसे मैथ मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे मैथ की किताब दोगे मैं नहीं पढ़ूंगा, चेक दूंगा तो गड़बड़ हो गया। मैं जाकर गोलगप्पे खाऊंगा, उसके बाद मैं बर्गर खाऊंगा? नहीं, ऐसे नहीं खाते। घर का खाना, घर का बर्गर, रोटी सब्जी। तो रोटी सब्जी के अलावा भी थोड़ा ध्यान दो, केले संतरे सेब। अच्छा, वो दिक्कत है। मतलब क्या आय होगी आपकी घर की? चल ठीक बा, मतलब मीडियम। कितना आ जाता होगा एक उसमें? गार्जियंस कितना? मतलब वही भैया अकेले हमारे कमाने वाले अगर मिल जाए आप पूरे महीने में से 30 दिन में से अगर तुम 10 दिन निकाल दो, एक फ्रूट 7 से 8 रुपये का पड़ेगा। मैं रोज़ खाता हूँ, मुझे पता है। तो नोएडा में बैगन को खाता तो 9 से 12 रुपये का पड़ता। अगर आप 2 केले भी लोगे ना तो 6-7 रुपये का पड़ेगा। हाँ, कैसे? अरे बार्गेनिंग करो ना। हम साइंस वाले बार्गेनिंग भी तो नहीं करते। उसमें 10 का बताया तो 10 का ही। अभी कॉमर्स का कोई बच्चा आ जाता तो उसको 4 रुपये में लेकर चला जाता। हम साइंस वालों को जैसे बताते हैं बर्गर 25 का तो 25 का ही बोलते। अरे ठीक रखा है क्या भाई, 4 रुपये दूंगा पर रोज आऊँगा। और एक पहली बात है, बचत भी एक तरीके की इनकम नहीं है। आपने घर वालों से 100 रुपये लिए, एक्स्ट्रा मत ले लो कि बहुत सारे ले लो। मैं बता रहा हूँ 100 रुपये आपने लिए, 100 रुपये जी मैं खाने पीने का, मैं 100 रुपये में 10 दिन चलाऊँगा, ये 100 रुपये मुझे दूँगा। 100 रुपये भी अगर ना दे पा रहे हो तो फिर सरकार की फिर योजना है। 100 रुपये आप जेब में रखिए, आप कुछ भी अगर दे तो बड़े आराम से 10-15 रुपये में कोई बड़ी मिल जाता है। काजू के 4 नग 2 खाने हैं, कोई भी दे देगा 4 रुपये।
सवाल धूप भी लग रही सब और ऐसा करो एक लाइन CUT ही 12th है।